गुरु की परीक्षा। एक संत थे, उनका नाम था मकारियो। काफी साधना की थी उन्होंने, धर्म और दर्शन का बहुत चिंतन किया था। जीवन को प्रत्येक दृष्टिकोण से देखने, परखने और फिर किसी निर्णय पर पहुंचने का उनका स्वभाव था। लोग उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। एक दिन उनके एक शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि मुक्ति का मार्ग कौन सा है। शिष्य ने बहुत चिंतन मनन किया, बहुत सारे ग्रंथों को छान मारा, किंतु उसके प्रश्न का समाधान नहीं हो पाया। तब उसने अपने गुरु से ही इस प्रश्न का उत्तर जान लेने का निश्चय किया। गुरु के समीप जाकर उसने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि मुक्ति का मार्ग क्या है। गुरु ने यथावत शिष्य का प्रश्न दोहराया, कुछ क्षण ठहरे और फिर कहा, अच्छा, जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले एक काम करो। तुम नगर से बाहर जो कब्रिस्तान है वहां जाओ और वहां जाकर जो कब्रें बनी हुई हैं उन्हें खूब गालियां दो। जी भरकर गालियां देना, जितना बुरा भला कह सको उतना कहना, फिर लौटकर मेरे पास आ जाना। गुरु के ऐसे बिना मतलब के आदेश को सुनकर शिष्य को विस्मय तो हुआ कि यह क्या गोरख धंधा है। मेरा प्रश्न तो मुक्ति से संबंधित है और ये कब्रिस्तान में जाकर गालियां देने की बात कर रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया, किंतु वह यह भी जानता था कि मेरे ज्ञानी गुरुवर कभी निरर्थक बात नहीं करते, न कहते हैं। अवश्य इस बात में कुछ न कुछ राज होगा। अतः वह चल पड़ा। वह सीधा कब्रिस्तान में पहुंचा। वहां लंबे चौड़े विस्तार में अनगिनत कब्रें बिखरी पड़ी थीं। मृत्यु की छाया ने उस सारे भूखंड को घेर रखा था। उसने गुरु के आदेश का पालन किया। जितनी आती थीं, उतनी गालियां उसने कब्रों को दीं। खूब बुरा भला कहा और लौट कर आ गया। गुरु को सूचित कर दिया कि मैंने आपके आदेश का पालन कर दिया है। गुरु ने प्रश्न किया, तुम्हारी गालियां सुनकर उन कब्रों ने कुछ कहा? नहीं गुरुदेव, वे तो सब मौन ही थीं, शिष्य ने कहा। अच्छा, अब एक बार पुनः तुम वहीं जाओ और इस बार उनकी खूब प्रशंसा करना। जितना भी अच्छा कह सको कहना, फिर आकर बताना कि उन्होंने क्या कहा। गुरु ने कहा। गुरु के आदेश को शिष्य ने पूर्णतया पालन किया और आकर बता दिया कि उन कब्रों ने उत्तर में कुछ नहीं कहा है। वे तो पूर्ववत ही मौन और शांत बनी रहीं। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यही तो मुक्ति का मार्ग है। संभव, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें संभव में रहना चाहिए। जीवन में सुख मिले तो फूलना नहीं तथा दुख में हताश नहीं होना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और जैन संसार चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।